हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता शर्मा। आज हम क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माता का आंचल पाठ से पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं का जिक्र किया है। लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहकर बुलाते थे और बचपन में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। उस समय खेलने के कोई साधन नहीं थे। आज का बचपन और लेखक के बचपन में बहुत अंतर है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ रहते थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते और लेखक को भी नहलाकर पूजा में बैठाते। माथे पर बबूत का तिलक लगाते और लेखक की लंबी लंबी जटाएं थी। इसी कारण लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते। पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर बुलाया करते। पिताजी रामायण का पाठ करते और लेखक भी उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते। पिताजी जब उनको देखते तब वह शर्मा कर आईना नीचे रख देते। यह देखकर पिताजी भी हंस पड़ते। पिताजी राम नाम बही के टुकड़े टुकड़े करते, उन टुकड़ों को आटे की लोइयों में अंदर रख लेते और लपेटकर गंगा में मछलियों को खिलाते थे। उस समय लेखक भी उनके कंधे पर बैठे होते थे। पिताजी गोली फेंकते थे, लेखक देखकर हंसते थे। गंगा से लौटते समय पिताजी लेखक को पेड़ों की डाल पर झूला झूलाते और कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे और झूठ मूठ का लेखक से हार जाते थे। जब पिताजी खाना खिलाते तब माता कहती, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है। जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो पाएगा दुनिया में ठौर। माँ खाना पिताजी से ले लेती है और चिड़िया तोते जैसे बनावटी बनाकर खिलाने लगती है। कहती, चिड़िया उड़ जाएगी, जल्दी खा लो। लेखक भी इससे पहले चिड़िया उड़ती खा लेते। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर लेती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती। लेखक बाहर आकर बालकों के साथ मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरों पर बैठकर तमाशे करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाकर घरौंदों के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिर में बैठ जाते। जब लोगों को खाने से उठा देते तो वो पूछते, फिर भोजन कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर से चिल्लाते। एक बार रास्ते में जाते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब हम भाग गए तो मूसन तिवारी ने पाठशाला जाकर हमारी शिकायत कर दी। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई करी। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े चले आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर लेखक मित्रों के साथ मिल गए। मित्रों के साथ लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। पास में ही लेखक ने एक चूहे का बिल देखकर आसपास पड़ा पानी बिल में डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़कते गिरते पड़ते हुए लेखक जब पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने से अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उनकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। उसी समय पिताजी आए और लेखक को माँ की गोद से लेने लगे, परंतु लेखक माँ के आंचल में रहना ज़्यादा सुकूनदायक महसूस कर रहे थे। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।